आइए बच्चों, आज आप देख सकते हैं हम लोग अलंकार को किस तरीके से इजी तरीके से याद करें। पहला शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में पहले अनुप्रास होता है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, रा 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 की आवृत्ति बार बार हो रही है, यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका जो अर्थ हो वो अलग अलग हो, जैसे काली घमंड का घमंड घटा। यहाँ पे घटा और घटा वर्ड सेम है लेकिन इसका मतलब अलग अलग है। श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से ज़्यादा अर्थों से दिखाया जाए तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नौ बारे, मोती मानस चून। अब देखिए, आप ये पानी पानी कई बार आ रहा है लेकिन हर बार पानी का मतलब अलग है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अर्थ अलंकार स्टार्ट होता है। अर्थ अलंकार को हम लोग 5 चीज़ों में विभाजित किए थे। पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की सबसे इजी तरीका है सा सी से, जहाँ पर भी आए आप समझ जाइए उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बहुत इजी एग्जांपल दिखाए। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जा रही है। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हमेशा योजक चिन्ह जरूर होता है, जहाँ पर इसका मतलब होता है जहाँ पर उपमेय तथा उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर जो हरि के चरण हैं वो कमल के समान ही है। यहाँ पर कोई भी अंतर उपमेय में और उपमान में नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर मनु मनो मानो मनु, जानो जनो, जहाँ पर भी आए आप समझ जाइएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, जहाँ पर उपमेय में और उपमान में संभावना प्रकट की जाए ना कि समानता, बच्चों वहाँ पर आप समझ जाइएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि सिर पर पड़ेगी ऐसे जैसे राजा का ताज हो। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार वेरी इजी है, जहाँ पर या अथवा की आ जाए, जहाँ पर आपको संदेह हो किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे यहाँ पे लिखा है जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संचय बना रहे, मीन्स आपको बहुत सोचना पड़े, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। भ्रांति मान अलंकार। भ्रांति मान अलंकार की ये जानकारी बताता है कि जैसे जानकर, समझू, ये सब वर्ड आया तो आप समझ जाइएगा भ्रांति मान अलंकार है। जिसमें जिसमें उपमेय में उपमान की भ्रम उत्पन्न हो, जो वो अलंकार जिसमें भ्रम उत्पन्न होता हो वहाँ पर भ्रांति मान अलंकार होता है। जैसे कि समझू तुम्हें घनश्याम, हरि नाच उठे बन मोरा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरे क्लास 11 के लेकर के बहुत इजी तरीके से बनाया है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। इसको आप इसी तरीके से पूरा नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में बना लीजिए, जिससे कि आपको पूरे जीवन भर इसका। थैंक यू।